नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों। पीएनएस मेमोरियल स्कूल ऑनलाइन क्लासेस में मैं पूजा सिंह आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। बच्चों, आप सभी लोग कैसे हो? और अब आप लोग सब लोग बोले थे कि मैम एक वीडियो बना दीजिए जिसमें सारे व्याकरण पोर्शन हो। तो देखिए, आप लोग के जो कोर्स में है वो सब दिखा रही हूँ। रस है, ठीक। तो रस छंद अलंकार पहले 3 पढ़ते हैं। रस, फिर छंद, फिर ये रस हो गया आपका, फिर छंद, छंद हो गया, फिर अलंकार, फिर हम लोग अलंकार पढ़ लेंगे। छंद के प्रकार हो गया, फिर अलंकार, ये आप लोग के सिलेबस का है, ठीक। फिर हम लोग आएंगे वर्तनी एवं विराम चिन्ह पर, ठीक है। तो चलिए हम लोग चलते हैं। देखो, सबसे पहले आप लोग जान लो रस। रस किसे कहते हैं और रस शब्द की उत्पत्ति, रस शब्द की उत्पत्ति कैसे हुई है, तो इसको ऐसे याद कर लो। रसस्यते असो इति रसः, अर्थात जो चखा जाए, यानी जिसका आस्वादन किया जाए, जिससे आनंद की प्राप्ति हो, वही रस है। जैसे आप लोग कोई भी गाना, सैड सॉन्ग सुनते हो तो रोना आता है, खूब हैप्पी हैप्पी डांस करते, खूब उछलते कूदते हो, खुशी मिलती है। तो इससे क्या, वो भाव भाव यहाँ कविता की बात गाने को रख के करोगे ना तो आप लोग के दिमाग में बैठ जाएगा। तो जैसे जिस तरह का गाना सुनते हो वैसा आप लोग का मूड होता है, ठीक। तो वैसे ही यहाँ पर आप लोग जो भी जिस तरह की कविता पढ़ोगे ना, वीर रस की कविता पढ़ोगे तो फिर क्या होगा, अंदर से उत्साह आएगा, जोश आएगा, ठीक। तो वो जो भाव आ रहा है वही रस है। जो भाव आपके अंदर, सब गाने का एक ही भाव नहीं आएगा और सारी कविता का एक ही भाव नहीं आएगा कि आप लोग कोई डरावनी चीज़ तो उसमें भी हंसी आए, या फिर मतलब विस्मय जो कहा जाए ना, अद्भुत रस के लिए विस्मय, आपको आश्चर्य होगा। और जब रौद्र रस की बात आएगी तो रौद्र रस का सुन के क्रोध आएगा। वीर रस तो उत्साह आपके मन में भरेगा। तो सब रस का अलग अलग भाव आपके अंदर जागृत होगा। तो आचार्यों ने रस को क्या कहा है, काव्य की आत्मा कहा है। क्या कहा है? काव्य की आत्मा। तो चलिए अब ये पहले जान लेते हैं। रस तो जान लिए, इसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई कि रसस्य तो असो इति रसः, यानी जो चखा जाए, जिसका आस्वादन किया जाए, जिससे आनंद की प्राप्ति हो, वही रस है। लेकिन अब हम लोग रस के अंग जानेंगे। क्या जानेंगे? अंग। इसको आप लोग नोट करते चलना। रस के 4 अंग माने गए, ऐसे लिखना। आप लोग हेडिंग डाल लेना, रस के अंग। तो रस के 4 अंग अस्थाई भाव, विभाव, अनुभाव और संचारी भाव। अब आप लोग के मन में ये प्रश्न उठ रहा होगा कि अस्थाई भाव क्या होता है, विभाव क्या होता है, अनुभाव क्या होता है और संचारी भाव। तो चलिए अब इन चारों को पहले समझ लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। तो बच्चों चलो एक हम लोग फिगर के माध्यम से ये समझते हैं कि अस्थाई भाव क्या होता है, विभाव क्या होता है, अनुभाव और संचारी भाव। तो देखो, ये शेर है। क्या है? शेर। और ये सांप है। अब पहले नंबर पे आप लोग को अस्थाई भाव जानना है। और ये आप हो, सब लोग अपने अपने को मान लो। प्रियंवदा, विपिन, ध्रुवी, सब लोग अपने को, दीपू, पल्लवी, सब लोग अपने को मान लो। यहाँ पे रहोगे और सामने ये दिखेगा तो कौन सा भाव जगेगा, ठीक। और यहीं पे खूब सारा रसगुल्ला रखा हुआ है, यहाँ पर पेड़ा रखा हुआ है, तो कौन सा भाव जगेगा, ये चीज़ आप लोग बताओगे मुझे कमेंट करके। कमेंट बॉक्स में जाके बताना कौन सा भाव जगेगा, तो आप लोग को रस आराम से समझ में आ जाएगा। तो अस्थाई भाव कहते किसे हैं? मतलब सहृदय, यानी आपके हृदय में जो भाव अस्थाई रूप से विद्यमान रहते हैं। जैसे इसको देख के डर, भय, ठीक। तो ये भयानक रस हो जाएगा।
कौन सा रस हो जाएगा? भय उत्पन्न हुआ आपके अंदर। सांप को देखोगे तो क्या होगा आपके अंदर? भय ही उत्पन्न होगा ना। लेकिन हर समय नहीं भय रहता। इसको देखकर, ऐसे ही किसी कविता को पढ़ के आपके अंदर वो रस जो है वो अस्थाई भाव जगेगा, मतलब भय जगेगा तो भयानक रस, ठीक। विस्मय होगा तो अद्भुत रस, रति होगा तो श्रृंगार। यहाँ पे सुंदर सा कोई ऐसा दृश्य जो आपको बहुत ही प्यारा लग गया तो वहाँ पर रति होगा तो श्रृंगार रस। और कोई इमोजी आपको ऐसी हंसने वाली दिखी तो आपको, आपके अंदर क्या होगा? हास्य रस का अस्थाई भाव होगा तो हास्य रस। तो पहले अभी अस्थाई भाव की परिभाषा पहले देख लो आप लोग कि सहृदय के हृदय में जो भाव अस्थाई रूप से विद्यमान रहते हैं उसे अस्थाई भाव कहते हैं। और यही भाव रसत्व को प्राप्त, मतलब आपको उस रस के तत्व आपको प्राप्त हो जाते हैं, और यही आप लोग का अस्थाई भाव होता है। और अस्थाई भाव कितने होते हैं? अस्थाई भाव होते हैं 9। कितने होते हैं? 9, ठीक ना। तो अभी अस्थाई भाव आप लोग के अंदर इसको देख के क्या हुआ? भय उत्पन्न हुआ। भय उत्पन्न हुआ तो रस तो निकलेगा भयानक, लेकिन अस्थाई भाव क्या? अब यहाँ पे ढेर सारा आप लोग को, मतलब कोई खूब अच्छी सी सीन जो आपको बहुत पसंद आ रही हो तो रति उससे प्यार होगा कि अरे कितना सुंदर है, कितना सुंदर, कोई खूब सुंदर सा तोता, कोई और चिड़िया जो बहुत सुंदर लगती हो तो वहाँ पर श्रृंगार रस हो जाएगा, ठीक ना। तो इतना अस्थाई भाव समझ में आ गया। अब विभाव जान लेते हैं। देखो, अब जिसके कारण, किसके कारण आपको रस प्राप्त हो रहा है? इस शेर के कारण, ठीक। तो वो विभाव कहलाता है। अब इसमें 2 अस्थाई भाव का कारण विभाव होता है तो 2 प्रकार होते हैं, एक आलंबन होता है और एक उद्दीपन होता है। अब आप लोग सोचोगे आलंबन क्या होता है, उद्दीपन क्या होता है? तो देखो, आलंबन होता है कि आलंबन मतलब चढ़ना, सहारा पाना, ठीक। तो सहारा पाकर अस्थाई भाव जागते हैं, उसे आलंबन विभाव कहा जाता है। जैसे आप यहाँ पर शेर कर लो, शेर की वजह से आप इसको देख के आपके अंदर वो भाव जाग रहे हैं, ठीक। तो इसमें भी, आलंबन में भी आश्रय और विषय होते हैं, तो वो आप लोग के बहुत काम का नहीं है। लेकिन आश्रय मतलब जिसके मन में, मतलब आपके मन में वो भाव उत्पन्न हो रहे हैं तो वो आश्रय कहा जाता है। अब विषय मतलब ये आप हैं तो आपके मन में ना ये भय पैदा हो रहा है तो आप आश्रय हो गए। और विषय कौन? ये शेर आपका, ठीक। तो इसको विषय कहते हैं। और उद्दीपन विभाव क्या होता है? उद्दीपन मतलब जिन वस्तुओं एवं परिस्थितियों के कारण, तो परिस्थिति कैसी, काली रात है या जंगल है, जंगल में शेर आया तो जंगल में शेर, तो ऐसी परिस्थितियां बनी कि आप अकेले हो, तो ये आप लोग का उद्दीपन विभाव, ठीक ना। जिन वस्तुओं एवं परिस्थितियों के कारण, जिस मतलब शेर के कारण, ठीक। तो आप लोग विभाव समझ लिए ना कि विभाव क्या होता है? तो जिसका आलंबन मतलब जिसके कारण हृदय को रस प्राप्त हो रहा है, ठीक, वह विभाव कहलाता है। और विभाव में आलंबन विभाव, उद्दीपन विभाव, ठीक। और आलंबन में भी आश्रय और विषय होता है। आश्रय आप हुए, विषय जिसके कारण यानी शेर हुआ, ठीक। तो 2 चीजें तो आप लोग को समझ में आ गई, ठीक ना। और उद्दीपन विभाव में 2 चीज है, जैसे कि बाह्य और आलंबन की चेष्टाएं। तो बाह्य मतलब आप अंधेरी रात में गए हैं, जंगल में गए हैं, तो ये बाह्य हो गया। आलंबन की चेष्टाएं मतलब आपके अंदर आप चेष्टा कर रहे हैं कि शेर कैसा दिख रहा है, उसकी आंख, भौं, नाक, ये सब चीजें भी देख रहे हैं डर के मारे, और आपके अंदर क्या हो रहा है? डर का मतलब पसीना भी आ जा रहा है, ठीक। अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं अनुभाव। जैसे अनुभाव क्या होगा? देखो, तीसरा अस्थाई भाव जान गए आप लोग, विभाव जान गए, अनुभाव क्या होगा? मतलब अस्थाई भाव जागृत होने पर आश्रय की बाह्य चेष्टाओं को अनुभाव कहते हैं। जैसे जब ही आप लोग शेर को देखे तो आप हक्का बक्का हो जाएंगे, या आपके रोए खड़े हो जाएंगे, सांप को देखते कांपने लगेंगे, पसीना आने लगेगा, मतलब आपके अंदर तरह तरह की चीजें होंगी, ठीक, अच्छा बुरा सब।
सारी चीज़ें याद आ जाएंगी, मम्मी पापा दोस्त भगवान याद आ जाएंगे, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, कुछ भी आप लोग बोल सकते हो। ठीक, तो ये अनुभव हुआ। ठीक ना। यहाँ पर भौतिक परिस्थिति के कारण ये चेष्टाएं दिखलाई देती हैं। अब ये नहीं कि यहाँ ठंडी की रात है तो उससे ठंडी लग रही है, देख के डरेंगे आप लोग। ठीक ना। और पसीना डर के मारे आएगा, नहीं कि गर्मी के मारे, ये नहीं, आपके अंदर के भाव की बात हो रही है। तो ये इसको अनुभव कहते हैं। अभी आप लोग को अच्छे से समझ में आ रहा है कि नहीं? प्रेमदा आप जरूर बताना, ठीक ना, ताकि मैं फिर आप लोग को इससे भी अच्छा फिगर से समझाऊंगी। ठीक ना। अगर नहीं समझ में आया तो, अगर आ गया तो कोई बात नहीं। तो चलो आ जाएगा तो आप लोग लाइक कर देना। ठीक ना। तो चलिए अब संचारी भाव। अब देखो संचारी भाव क्या है, देख लो। संचारी भाव मतलब थोड़ी देर के लिए आपके अंदर कोई भाव उत्पन्न हो, मतलब आपके मन में अस्थिर मनोविकार, मतलब जैसे पानी में बुलबुला बनता है खत्म होता है, बनता है खत्म होता है। और संचारी भाव के ना 33 होते हैं, 33। तो कभी आपके मन में एकदम से शंका हुआ, कभी एकदम से आपके अंदर लगेगा कि अब इसको देख के 1 मिनट में ही अंदर से ये भी आएगा कि नहीं मैं दौड़ के भाग जाऊंगा, यहाँ से बच जाऊंगा किसी भी तरह। तब तक एकदम डर के लगेगा गिर के अब तो मैं मर ही जाऊंगा, बेहोश हो जाऊंगा। मतलब बार बार आपके भाव बदल रहे हैं, तो वो संचार हो रहे, आ रहे हैं जा रहे हैं, आ रहे जा रहे, पानी का बुलबुला बना फिर फूट गया, बना फिर फूट गया। तो वैसे ही उसको संचारी भाव, ये 33 होते हैं। ठीक ना। निर्वेद, गर्व, दैन्य, श्रम, मद, मोह, जड़ता, उग्रता, विबोध आप लोग की बुक में दिया है सारा, स्वप्न, आवेग। ठीक, चलिए अब आप लोग के आते हैं प्रश्न पे जो आप लोग की बुक में दिया है उस पर। ठीक है ना। अब देखिए, अब आप लोग रस के 4 अंग, स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव, संचारी भाव, ये चारों अच्छे से समझ लिए। अब अस्थाई भाव की परिभाषा भी देखते चलो। सहृदय के हृदय में, यानी आपके हृदय में, आपके अंदर जो भी आप जो भी कविता को पढ़ रहे हैं, हमारे अंदर जो भाव अस्थाई रूप से विद्यमान रहते हैं, ठीक ना, उन्हें अस्थाई भाव कहते हैं। यही भाव रसत्व को प्राप्त होते हैं। जैसे आप अभी इधर रस है, ये लिख लेना सब लोग। तो श्रृंगार रस, तो पहले अस्थाई भाव क्या जगेगा? रति। और हास्य रस के लिए आपके अंदर अस्थाई भाव हास्य जगेगा। करुण रस कब होगा? जब शोक, आपके अंदर शोक उत्पन्न होगा। ठीक ना। और रौद्र रस, तो क्रोध आएगा, गुस्सा आएगा एकदम, ठीक है, मार के सिर फोड़ दे, तो वो रौद्र रस। फिर वीर रस, तो आपके अंदर उत्साह, वीर तुम बढ़े चलो, धीर तुम बढ़े चलो, सामने पहाड़ हो, सिंह की दहाड़ हो, तो आपके अंदर उत्साह आएगा, तो वो वीर रस होगा। फिर भयानक रस, तो आप लोगों ने देखा है कि शेर और सांप है, तो आपके अंदर भय, कौन सा? अस्थाई भाव भय। और विभत्स, जैसे कोई जानवर मरा हुआ है और कौवा चील सब खा रहे हैं, तो उसको देख के क्या होगा आपके अंदर? जुगुप्सा, कौन सा भाव आपके अंदर जगेगा? जुगुप्सा, मतलब विभत्स, एकदम देख के घिनौना, जिसको बोलते हैं घिनौना। और अद्भुत रस, तो ये विस्मय क्या होगा? जैसे जब यशोदा माता ना कृष्ण भगवान से कहती है मुंह खोलो, मिट्टी खाओ ना, तो मिट्टी खाओ, मुंह खोलो, तो जब मुंह खोलते हैं तो पूरा ब्रह्मांड दिख जाता है, तो उनके लिए वो विस्मय अस्थाई भाव जगता है, क्योंकि अद्भुत रहता, अलौकिक रहता है कि मेरा छोटा सा, इतना छोटा सा प्यारा सा बच्चा, और इसके मुंह के अंदर पूरा ब्रह्मांड, तो उनके अंदर क्या होता है? विस्मय, अस्थाई भाव जग जाता है। अद्भुत रस वहाँ पर उत्पन्न होता है, अद्भुत चीज एकदम, मतलब निराली, जो आप कल्पना भी ना कर सकी वो काम। ठीक। और शांत रस के लिए निर्वेद, मतलब शांत एकदम, आपको लगेगा कि आपका भाव खत्म हो गया, आपको कोई मारे पीटे, चाहे मतलब खुशी की बात करे, सब में कुछ नहीं, शांत रस में निर्वेद होता है। ठीक। बाद में वात्सल्य और भक्ति रस नाम के भी रस स्वीकार किए गए हैं। इनका भी अस्थाई भाव रति ही है। जब रति बालक के प्रति होती है तो वात्सल्य कब होता है? जब बालक के प्रति आपको प्यार आए, दुलार आए, तो वो रति मतलब आपको प्रेम हो बालक से, तो वात्सल्य, और भगवान से हो तो फिर भक्ति रस की निष्पत्ति होती है। ठीक ना। अब विभाव देख लो कि जिसके कारण सहृदय के को रस प्राप्त होता है। अब शेर के कारण हुआ ना, तो
शेर के कारण हमारे आपके अंदर हम खड़े हैं, मान लो आप लोग अपने डर रहे हो, मैं खड़ी हो जाती हूँ और शेर को देखी, तो शेर को देखने से मेरे अंदर एकदम भय उत्पन्न होगी, तो वो विभाव हुआ। और अर्थात अस्थाई भाव का कारण विभाव होता है। अब इसमें दो होता है, ये भी लिखते चलो, आलंबन, विभाव, उद्दीपन। तो आलंबन क्या होता है, मतलब जिसके कारण, मतलब शेर के कारण अवलंबित हुआ मेरे अंदर ये भाव कि मतलब जिस भी व्यक्ति वस्तु के प्रति या जिसके कारण हुआ, तो वो वहाँ पर आलंबन होता है, ठीक ना। और उद्दीपन क्या होता है, मतलब जो आलंबन द्वारा उत्पन्न भाव को उद्दीप्त करते हैं। अब वो और गरजने लगे शेर, तो आपको क्या होगा, और उद्दीप्त मतलब आग में घी का काम करे, और अब वो अगर दौड़ा लिया तब क्या होगा, आप तो गिर के बेहोश ही हो जाओगे। तो वो उद्दीपन का कार्य कर रहा है, ठीक ना। तो और अनुभाव क्या होता है, अब विभाव, अनुभाव। अब अनुभाव अस्थाई भाव के जागृत होने पर आश्रय की बाह्य चेष्टाओं का अनुभाव। जैसे भय उत्पन्न होने पर क्या हो जाओगे, हक्का बक्का हो जाओगे, या रोए खड़े हो जाएंगे, कांपने लगोगे, पसीना होने लगेगा, तो इसको अनुभाव। और संचारी भाव तो जानी गए पानी के बुलबुले के समान होता है, कभी आता है कभी जाता है, कभी भागने का मन किया, कभी दौड़ने का, कभी फिर आप डर के कांपने लगे, तब तक लगा कि नहीं मैं शेर से भी लड़ सकता हूँ, फिर अगले पल ही ओ मैं शेर से कहाँ लड़ सकता हूँ, शेर तो मुझे ही क्या करेगा, खा जाएगा 2 मिनट में। तो संचारी भाव 1 मिनट के लिए आता है फिर जाता है, आता है जाता है, आता है जाता है, ठीक। अब हम लोग, आप लोग में कौन सा रस है, दो, श्रृंगार रस और वीर रस। श्रृंगार रस है, वीर रस, इन दोनों को पढ़ेंगे, ठीक ना। तो श्रृंगार रस जो है उसमें आपका जो प्रेमी और प्रेमिका के मन में स्थित अस्थाई भाव, रति या प्रेम से उत्पन्न आनंद को क्या कहते हैं, श्रृंगार रस। जैसे जब राम जी बगीचे में थे तो माँ सीता को देखे, तो उनके मन में जो भाव आया उनके, ठीक है, तो वो श्रृंगार रस है, ठीक। अब इसमें भी श्रृंगार रस में संयोग और वियोग दो होता है। वियोग को विप्रलंब भी कहते हैं, क्या कहते हैं, विप्रलंब भी कहते हैं। जिस रचना में नायक नायिका के मिलन का वर्णन हो तो वहाँ पर संयोग होगा, और उनके वियोग का, जब वो सीता माता को रावण लेके चला गया, तो वो एक एक मतलब सारे जो जानवर थे सबसे पूछ रहे हैं, हे खग, हे मृग, हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृगनयनी, सबसे पूछ रहे हैं। तो वहाँ पर श्रृंगार रस ही है, लेकिन कौन सा, वियोग श्रृंगार, वियोग श्रृंगार है, ठीक ना। तो और या जहाँ पर विप्रलंब आ जाएगा तो ये जान लेना कि वो भी विरह वियोग का ही वर्णन, विप्रलंब जो श्रृंगार रस होता है उसमें भी यही वियोग, इसका नाम ही है दूसरा, ठीक, विप्रलंब श्रृंगार रस। तो अब हम लोग थोड़े 2-4 उदाहरण से समझते हैं। जैसे संयोग, अभी एक इमोजी दिखाती हूँ आप लोग को, उसके बाद फिर उदाहरण के द्वारा समझेंगे, ठीक। अब देखो ये इमोजी देख के आपको क्या लग रहा है कि ये स्माइल कर रहा है, तो ये संयोग श्रृंगार है। स्माइली है ना, स्माइली, आप लोग स्माइली फेस इमोजी भेजते भी हैं, व्हाट्सएप पर भी भेजते हैं, यूट्यूब पर भी। और ये क्या है, वियोग श्रृंगार का है, आप लोग को समझने के लिए है दोनों। ये रो रहा है, क्या कर रहा है, रो रहा है। तो संयोग और वियोग, विप्रलंब वियोग श्रृंगार को ही विप्रलंब श्रृंगार भी कहते हैं। तो दोनों चीज़ें आप लोग को समझ में आ गई। एक उदाहरण भी देख रहे हो, बतरस लालच लाल की मुरली धरी लुकाए, असौह करे भौहन हंसे देन कहे नट जाए। मतलब यहाँ पर राधा जी बात करना जब चाहती थी कृष्ण भगवान से, तो कृष्ण भगवान के हर समय उनके पास मुरली ही रहती थी ना, उनके होठों पर भी, कभी कमर में, तो हर समय मुरली से ही प्रेम करते। तो क्या करती थी, उसको लुकाए मतलब छिपा देती थी लेकर, और फिर जब वो पूछते थे तो नट जाए, मतलब बार बार वहाँ से बोलती थी, हंसती थी, कभी कहती थी है, कभी छुपाई है, कभी नहीं है, ऐसे करके। तो ये
ये क्या है, ये संयोग श्रृंगार है, ठीक ना। और जब कृष्ण भगवान छोड़ के राधा जी को जाने लगते हैं तो उस समय कौन सा श्रृंगार, श्रृंगार रस ही होगा, लेकिन वियोग श्रृंगार, ठीक ना। तो ये चीज़ें आप लोग को समझ में आ गई। अब उदाहरण से और समझते हैं। अब देखो एक उदाहरण और लिख लो आप लोग कि मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई। अब ये मीराबाई कह रही हैं कि मेरे तो गिरधर, वो किसको अपना पति मान चुकी थी, सिर्फ और सिर्फ श्री कृष्ण, दूसरा कोई उनका न पति, उनका कोई भी रिश्तेदार कोई नहीं था, लेकिन पति किनको मान चुकी थी, गिरधर गोपाल को। वो भी कौन से गिरधर, जिनके सिर पर मोर का मुकुट लगा रहता है, ठीक ना। अब आगे चलते हैं। श्रृंगार रस के आप लोग दो भेद जानी गए, संयोग श्रृंगार और विप्रलंब यानी वियोग श्रृंगार, ठीक ना। तो अब संयोग श्रृंगार को देखते हैं। अब देखो संयोग श्रृंगार में जहाँ पर नायक नायिका का मिलन होता है वहाँ संयोग श्रृंगार होता है। जैसे राधा जी की आप लोग को सुनाई, बतरस लालच लाल की मुरली धरी लुकाए, सौह करे भौहन हंसे देन कहे नट जाए। वो देने पे मना कर देती थी और क्या बात करने के लालच में मुरली को क्या करती थी, छुपा देती थी, ठीक ना। तो अब इसका अस्थाई भाव, अस्थाई भाव क्या है, रति, क्या है, और नायक आश्रय कौन है, नायक, ठीक ना। अब देखो आश्रय नायक, तो नायक में श्री कृष्ण भगवान, आलंबन नायिका राधा जी, उद्दीपन नायिका की चेष्टाएं, मतलब वो कभी हंस रही हैं, कभी चिढ़ा रही हैं, उनकी मुस्कान, हाव भाव, ठीक ना। कभी वो नहीं होता कोई चीज़ छुपा लो और ऐसे देखो कि कोई मुझे देख तो नहीं रहा है। और अनुभाव क्या, उनका आलिंगन, कटाक्ष और संचारी भाव, कभी शर्मा जा रही हैं, कभी चपलता से इधर उधर कूद रही हैं कि मैंने नहीं छुपाया मुरली, ठीक ना। कभी बहुत प्रफुल्लित हो रहे हैं, हर्ष, ठीक। तो ये आपका संयोग श्रृंगार हुआ। अब देखते हैं वियोग श्रृंगार। अब विप्रलंब या वियोग श्रृंगार देख लो, जहाँ पर नायक नायिका के वियोग का वर्णन हो वहाँ वियोग श्रृंगार रस होता है। जैसे हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नैनी। मतलब राम जी कह रहे हैं, जब रावण लेके चला जाता है सीता माता को, तो वो खग से पूछते हैं, मृग से पूछते हैं, सबसे, मतलब भौरे से भी पूछते हैं, पक्षी, मृग, मतलब हर एक जितने जंगल में थे, तो ये कि आपने मेरी सीता को देखा है, ठीक। तो अब इसमें भी अस्थाई भाव क्या है, रति है, और आश्रय कौन है, राम, आलंबन सीता, और उद्दीपन क्या है, नायक राम की चेष्टाएं, विलाप कर रहे हैं, रुदन कर रहे हैं। अनुभाव क्या है, कभी उनका स्वर भंग हो जा रहा है, ठीक ना। और संचारी भाव क्या है, विषाद, मोह, दीनता, ठीक। तो आप लोग को दोनों चीजें समझ में आ गई श्रृंगार रस का ना। अब हम लोग चलते हैं वीर रस पे, ठीक। अब वीर रस में देखो, इसकी पहले परिभाषा देख लो आप लोग कि युद्ध अथवा कठिन कार्य को करने के लिए हृदय में निहित उत्साह नामक अस्थायी भाव के जागृत होने के प्रभाव स्वरूप जो भाव उत्पन्न होता है उसे क्या कहते हैं, वीर रस कहते हैं। या जब उत्साह नामक अस्थायी भाव, विभाव, अनुभाव, व्यभिचारी भाव आदि के द्वारा पुष्ट होता है, तब वीर रस की निष्पत्ति होती है। जैसे साज चतुरंग सेन अंग में उमंग भरी, सरजा शिवाजी जंग जीतन चलत है। शिवाजी की कहानी आप लोग एक बार पढ़ना जरूर बच्चों, एकदम उत्साह से भर जाओगे आप लोग, और वीर रस का जो आप लोग के अंदर संचार होगा वो अलग। तो इसका अस्थाई भाव क्या है, उत्साह। आश्रय नायक वीर शिवाजी, आलंबन कौन है, शत्रु, और अनुभाव रोमांच और अंग स्फुरण। उद्दीपन युद्ध के बाजे, मतलब युद्ध के बाजे बजते थे तो सब लोग अपना जो वीर शिवाजी के साथ के थे वो लोग युद्ध के लिए तैयार हो जाते थे, ठीक ना। असंचारी भाव, कभी आवेग आ रहा है, कभी हर्ष, कभी रोमांचकता, कितने लोग को युद्ध करने में बहुत अच्छा लगता है, ठीक ना। और भी उदाहरण देख लेते। आए होंगे यदि भारत कुमतिवश वन में, तो मैंने यह संकल्प किया है मन में, उनको इस शर का लक्ष्य चुनूंगा क्षण में, प्रतिषेध आपका भी
न सुनूंगा रण में। ये जब भरत जी आते हैं ना राम जी से मिलने, जब कि मैं मना के उनको लाऊंगा, पूरा गांव के सभी लोग, पूरा अयोध्या के सारे लोग साथ में जाते हैं। तो वहाँ पर जब लक्ष्मण जी चारों तरफ पहरा देते रहते हैं ना कि राम जी और सीता जी को कुछ होने, तो वहाँ पर वो देखते हैं तो वो सोचते हैं कि वो युद्ध करने आए हैं, युद्ध करके अपने लिए अयोध्या को लेने आए हैं। तो वो कहते हैं कि मैं ये जो बाण से उनको इसी क्षण खत्म कर दूंगा। और उनसे कहते हैं राम जी से कि आपकी भी नहीं सुनूंगा रण में, मतलब आप बहुत मानते हैं, बहुत प्यार करते हैं, ये बात मैं नहीं सुनूंगा, मैं युद्ध करके उनको हरा दूंगा। लेकिन ऐसा कुछ नहीं रहता, वो तो सब कुछ छोड़ छाड़ के उनको लेने के लिए कि चलिए आप राजगद्दी पर बैठिए। जब वो नहीं जाते हैं तो उनका खड़ाऊ लेकर जाते हैं रोते हुए, और उस खड़ाऊ को ही सिंहासन पर रख देते हैं। और अपने कहाँ उस जिस जमीन जो होती है ना उससे नीचे गड्ढा करके वहाँ पर सोते हैं या बैठते हैं, रहते हैं, क्योंकि सोचते हैं कि मेरे राम जी तो जो ये इस जमीन पर रहते हैं इससे मैं नीचे रहूँगा, ताकि मैं राम जी वो उनके अंदर बहुत ज़्यादा दुख था ना, तो उस चीज़ को वो ऐसा जीते हैं ना बच्चों, कि आज के समय में वैसे भाई होना मतलब सोचना भी नहीं है, होना तो दूर की बात है। और शत्रुघ्न जी क्या करते थे, देखो लक्ष्मण राम जी की सेवा कर रहे हैं, ये पूरा राज्य चल रहा है, लेकिन ये उनसे भी ज़्यादा, वो जंगल में रहना, उससे भी वैसा ही खाना खाना, उससे भी खराब अवस्था में सोना, नहीं कि महल में नहीं सोते थे, वो जमीन में नीचे खुदाई करके उनसे नीचे पे सोते थे। और शत्रुघ्न जी क्या कहते थे, सोचो अयोध्या कैसी हो जाती कि सब लोग वीराने पड़े हैं, अपने अपने जगह जगह रो रहे हैं, तो शत्रुघ्न जी कौन सा रोल अदा कर रहे थे, वो ये जाके कहते थे कि ये नगर मार्ग घर साफ सुथरा रहना चाहिए, नहीं तो राम जी आएंगे तो कैसा लगेगा, उनको अच्छा लगेगा। तो सब लोग इस प्रतीक्षा में साफ सुथरा कर लेते थे, सजा लेते थे, नहीं तो वो 14 साल में तो जंगल हो जाता अयोध्या। लेकिन केवल शत्रुघ्न जी के ऐसा करने से कि साफ सफाई सजा धजा के अयोध्या पूरे 14 साल चली, तो उनका अलग ही वो था भाई का रोल। ठीक, तो ये ऐसे भाई आप लोग को कम देखने को, बहुत इक्का दुक्का कहीं मिलेंगे, नहीं तो नहीं मिलेंगे। और एक और उदाहरण देख लेते हैं, वीर तुम बढ़े चलो धीर तुम बढ़े चलो, हाथ में ध्वजा रहे बाल दल सजा रहे, ध्वज कभी झुके नहीं दल कभी रुके नहीं, वीर तुम बढ़े चलो धीर तुम बढ़े चलो, सामने पहाड़ हो सिंह की दहाड़ हो, तुम निडर डरो नहीं तुम निडर डटो वहीं, वीर तुम बढ़े चलो। तो इससे आपके अंदर कौन सा भाव आ रहा है, उत्साह का। ठीक ठीक ना, तो ये वीर रस है। और आप लोग की बुक में जो है कि मैं सत्य कहता हूँ सखे सुकुमार मत जानो मुझे, यमराज से भी युद्ध में प्रस्तुत सदा मानो मुझे, है और की तो बात क्या गर्व मैं करता नहीं, मामा तथा निज तात से भी युद्ध में डरता नहीं। ये अभिमन्यु कह रहे हैं अपने सारथी से कि मैं सत्य कहता हूँ सखी, मुझे सुकुमार मत जानो, मैं यमराज से भी युद्ध कर सकता हूँ, लड़ सकता हूँ, और मैं इस बात का गर्व नहीं करता, लेकिन मैं मामा यानी कृष्ण भगवान और युधिष्ठिर भीम, मतलब ये तात थे, तात श्री उनके, इन लोग से भी युद्ध में मैं नहीं डरता। तो ये सारी पंक्तियाँ आपके अंदर कौन सा रस, कौन सा भाव भर रही हैं, उत्साह का, तो वीर रस होगा। अब मैं आशा करती हूँ बच्चों कि आप लोगों को श्रृंगार रस और वीर रस अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो आप लोगों ने ये देख लिया, आपकी बुक का है ये उदाहरण। ठीक है, अभिमन्यु अपने सारथी से कहते हैं। तो अब इसके बाद हम लोग नेक्स्ट वीडियो में छंद पढ़ेंगे, फिर अलंकार। ठीक है, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।